हैदरपुर वेटलैंड बनेगा नया पर्यटन हब। जिला प्रशासन ने पानी की पाठशाला के जरिए दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। हैदरपुर वेटलैंड का पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होना न केवल जिले की पहचान बढ़ाएगा बल्कि पर्यावरण संवर्धन में भी बड़ा योगदान देगा। जल एवं पर्यावरण संरक्षण के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने के लिए यहां पानी की पाठशाला का किया गया कार्यक्रम आयोजित। मंडलायुक्त सहारनपुर डॉ रूपेश कुमार ने सभी को शपथ दिलाकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रतिबद्ध किया। मुजफ्फरनगर मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित हैदरपुर वेटलैंड को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक अहम पहल की है। जल एवं पर्यावरण संरक्षण के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने के लिए यहां पानी की पाठशाला कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों व कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जल बचाओ और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के द्वारा की गई। इससे पूर्व मुख्य अतिथि मंडलायुक्त सहारनपुर डॉक्टर रूपेश कुमार ने पानी की पाठशाला कार्यक्रम का मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पानी है तो जीवन है। इस अमूल्य पानी को हम सभी को बचाए रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पानी की बोतल लेकर चले तो पानी बचे, उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसे इस्तेमाल में ले लिया जाए। वह पानी खराब नहीं होता है। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाकर पर्यावरण का संरक्षण करने जोर दिया। उन्होंने किसान बंधुओं से कहा कि खेत में पराली न जलाएं, खेत में जुताई कर छोड़ देना चाहिए, जिससे खाद के रूप में वह काम करेगी और फसल की पैदावारी में भी बढ़ोतरी होगी। मंडलायुक्त ने उपस्थित सभी लोगों को शपथ दिलाकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रतिबद्ध किया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित हैदरपुर वेटलैंड जल्द ही एक नए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने जा रहा है। इसी उद्देश्य को लेकर जिला प्रशासन द्वारा यहां पानी की पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम न केवल पर्यावरण जागरूकता के लिए आयोजित किया गया, बल्कि इसे वेटलैंड के महत्व, प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और पर्यटकीय संभावनाओं को उजागर करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत मुजफ्फरनगर के विभिन्न स्कूलों से आए छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा नाटक की प्रस्तुतियां से हुई, जिसमें बच्चों ने जल संरक्षण, स्वच्छता और पर्यावरण बचाव का संदेश बेहद प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया। इन प्रस्तुतियों का मकसद लोगों को यह समझाना था कि जल ही जीवन है। पानी की पाठशाला का आयोजन किया गया है। देखिए, पानी की पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन इस उद्देश्य से किया गया है कि इस जनपद के जितने स्कूल्स हैं उनके बच्चे इस अभियान से जुड़े, जल संचयन पे जोर हम लोग दें। तो जल संकट गहरा रहा है समय के साथ। हमारे यहाँ 6 डार्क ब्लॉक हैं, तो उस सब से निजात पाने के लिए, पानी की समस्या एक जन सहभागिता बढ़ाने के लिए उस दृष्टि से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। आपने शपथ भी दिलाई है आज जी, उसमें क्या आपने शपथ में मेन फोकस वही है कि जल संचयन को बढ़ावा दें, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दें और वृक्षारोपण करें, पानी को वेस्ट ना होने दें। इन्हीं सब बिंदुओं सर, आपने कहा है कि पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ रहा है। मुजफ्फरनगर में फैक्ट्रियों में ज्यादातर पन्नी कचरे का प्रयोग किया जा रहा है ईंधन के रूप में, उससे बड़ा प्रदूषण। कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही। इसको हम कराते हैं, पराली से भी होता है, इंडस्ट्री से भी होता है। मैंने दोनों बातें। पक्षी विहार बन रहा है सर यहाँ मुजफ्फरनगर में, इस क्षेत्र में, इसके बारे में क्या कहेंगे? पक्षी विहार है, इसको और प्रमोट करने की आवश्यकता है। पक्षी विहार जो है, पक्षी बाहर से आते हैं, साइबेरिया से भी आते हैं। आज 2000 से अधिक बच्चे आए हैं, स्कूली बच्चे, इस पाठशाला में, जल की पाठशाला में। तो आपने उनसे क्या अनुरोध किया और क्या? मैंने आह्वान किया है कि जल संचयन को बढ़ावा दें, अपने निजी जीवन में भी जल को व्यर्थ बर्बाद ना होने। आपका जो वेटलैंड पर्यटन के रूप में विकसित हो, उसके लिए क्या प्रयास आगामी? उसके लिए हम लोग एक कार्य योजना बना रहे हैं और इसको टूरिज्म की दृष्टि से भी इसको प्रमोट। आपने चिड़िया का उदाहरण दिया है, बताइए। चिड़िया भी एक छोटा सा प्रयास करती है। जंगल में आग लगती है तो सोचती है मैं अपनी चोंच में जल लेके जाऊं, उसको बुझाऊं। उसी तरह से हम लोग सब भी अपना एक, हर इंडिविजुअल अपना प्रयास करे तो एक बड़ा उसका नतीजा निकल सके। रामेसर साइट स्थित हैदरपुर वेटलैंड, जो कि जनपद मुजफ्फरनगर में स्थित है, आज यहाँ जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और जैसा कि आप जानते हैं कि यह बर्ड सेंचुरी भी है हैदरपुर वेटलैंड। यहाँ आज पद्मश्री उमाशंकर पांडे जी, पद्मश्री कमल सिंह चौहान जी, बहुत सारे पर्यावरणविद, जल योद्धा, इस जनपद के चिंतक, शिक्षक तथा
बच्चे सभी लोग मिल करके आज हम लोगों ने एक यहाँ मंथन किया कि मुजफ्फरनगर में पानी के महत्व को जन जन तक कैसे पहुंचाएं और जो इस जनपद की एक बहुत बड़ी प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर है हैदरपुर वेटलैंड, उसको कैसे संरक्षित करें, कैसे उसको और विकसित करें, उसमें क्या प्रयास किए जाएं कि पक्षियों के लिए यहाँ बेहतर एक माहौल, एक वातावरण तैयार हो और लोग इस महत्वपूर्ण स्थल के विषय में जाने, पूरे विश्व के पर्यटक यहाँ आए और इसको एक पर्यटक स्थल के रूप में, एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विकसित कर सके। इसी उद्देश्य से आज एक कार्यशाला की गई है। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम लोग इसको एक विकसित और बेहतर स्थल के रूप में स्थापित कर पाएंगे। किस तरह की तैयारी चल रही है इसको लेके, अच्छा पर्यटन बने? हमारा प्रयास यह है कि जो भी पर्यटक आए उसको सारी सुविधाएं हों, उसको रुकने के लिए, उसके भोजन के लिए, उसकी सुरक्षा और उसको एक बेहतर वातावरण देने के लिए, जिससे वो प्रकृति के इस सुरम्य स्थल पे आकर के वो आनंद ले सके। माँ गंगा की गोद में आपने कार्यक्रम रखा है जल के पास में, तो ये आपको विचार कहाँ से आया सर? जैसे आप देखिए दाहिनी तरफ ये गंगा जी का बहुत बड़ा जल क्षेत्र है और दूसरी तरफ ये हमारी दूसरी नदी सोनाली नदी का बहुत बड़ी जलराशि है। यदि हम जहाँ इसी जगह आकर के यदि हम कार्यक्रम करते हैं तो हमारी भावी पीढ़ियां प्रेरित होंगी, उनमें एक प्रेरणा जगेगी और जल संरक्षण के प्रति उनमें एक भाव जगेगा, इसीलिए किया गया। 2000 से अधिक स्कूली बच्चे आपने बुलाए हैं, टीचर्स बुलाए हैं, अभिभावक बुलाए हैं, क्या संदेश आपने उनको दिया? हमारा उद्देश्य मात्र है कि ये बच्चे और ये शिक्षक और जो लोग यहाँ के जागरूक लोग इकट्ठे हैं, ये जाएं जन जन में जल संरक्षण के प्रति, पर्यावरण संरक्षण के प्रति, पक्षियों के प्रति एक भाव पैदा हो और उसको संरक्षित करने में, उसको पोषित करने में सभी अपना योगदान दें, यह उद्देश्य है। देश विदेश से यहाँ पे पक्षी आते हैं, कि क्या कहेंगे शहरवासियों को, अपील किस तरह की करेंगे यहाँ पे? हम चाहेंगे कि लोग आएं और प्रकृति के इस विहंगम दृश्य को, इस मनोरम दृश्य को देखें, स्वयं आनंदित हों और दूसरों को भी बुलाएं कि देखें कि इतनी बड़ी धरोहर हमारे पास है। मुजफ्फरनगर की यह अद्भुत अद्वितीय जगह है जिसका सभी लोग आनंद लें। विदेशी पक्षियों के लिए संरक्षण के लिए क्या आप कर रहे हैं और किन किन देशों के पक्षी यहाँ आते हैं? यहाँ ऑस्ट्रेलियन और विदेशों के बहुत सारे ऐसे पक्षी आते हैं जो यहाँ करीब 2 से 3 महीने यहाँ प्रवास करते हैं। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि उनको कोई प्राकृतिक रूप से उनको कोई असुविधा न हो और यदि यहाँ आ रहे हैं तो उनको पूरा एक प्राकृतिक माहौल मिले और भविष्य में और पक्षी आए, यही हमारा प्रयास है। पक्षी विहार के रूप में आपने इसको विकसित किया है, तो इससे क्या संदेश जाएगा पूरे देश के अंदर, विदेश में? एक पर्यटन स्थल के रूप में इसको हम विकसित करेंगे, लोग आए, प्रकृति के सुरम्य और ये मनोरम दृश्य का आनंद लें, यही उद्देश्य है।